नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष बिश्नोई। आज की कक्षा में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास का एक बेहद महत्वपूर्ण और बुनियादी विषय पर, जो है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पूर्व परंपरा। प्रसिद्ध आलोचक रहे हैं डॉक्टर नगेंद्र। उन्होंने कहा था कि साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास होता है, जिसका सीधा संबंध आर्थिक और चिंतनात्मक परिवर्तन से है। यानी कि समाज जैसे जैसे बदलता है, वैसे वैसे हमारी सोच और हमारा साहित्य भी बदलता है। तो जब हम बात करते हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की, तो हमें उससे पहले बात करनी होगी, उस परंपरा से भी पहले, कि जहाँ पर हम इतिहास लेखन की शुरुआत होती है, या कुछ ऐसे स्रोत जो आमतौर पर पढ़े और लिखे समझे नहीं जाते हैं, तो हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो बात करूंगी कि आमतौर पर तो ये माना जाता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो परंपरा थी, वह व्यवस्थित रूप से 19वीं शताब्दी से शुरू हुई थी। क्योंकि 19वीं शताब्दी से भी पहले हमारे सामने अनेक भक्त कवि और विद्वानों की भी रचनाएं प्राप्त है, जिनमें तत्कालीन कवियों का जीवन परिचय और उनकी कविताओं का भी परिचय मिलता है। इन्हीं रचनाओं को हम इस आज की क्लास में देखेंगे। इतिहास लेखन के आधारभूत स्रोतों में, जिनको मैंने 3 श्रेणियों में बांटा है। पहला है वार्ता साहित्य, दूसरा है भक्तमाल परंपरा और तीसरा है कवि संग्रह। जब भी हम गाय सततासी वाली परंपरा से, जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास में शुक्ल जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास की बात करेंगे, उससे पहले हम लोगों को कुछ और आधारभूत स्रोतों की चर्चा करेंगे। तो आगे चलते हैं उस पे, कि हिंदी के कुछ प्रमुख रचनाएं और रचनाकार जो कि हमें व्यवस्थित इतिहास लेखन की परंपरा में प्राप्त होते हैं, उससे पूर्व की ये सामग्री है। सबसे पहली रचना जो हमें प्राप्त होती है इसमें, वो है 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता। ये दोनों ही रचनाकार एक ही हैं, गोकुलनाथ। इन दोनों की पुस्तक है, और यूजीसी नेट के एग्जाम में ये प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है कि 200 वैष्णवन की वार्ता या 252 84 वैष्णवन की वार्ता पुस्तक किसकी लिखी गई है, तो उसके रचनाकार होंगे गोकुलनाथ। एक और प्रश्न आता है भक्तमाल, जो कि 1586 ईस्वी की रचना है। इसके रचनाकार है नाभादास, और इनके पीछे रचनाकार का समय सीमा भी दी हुई है कि किसमें। आगे मैं बात करूंगी, इसमें ईस्वी दिया हुआ है भक्तमाल के कृति के सन में। और जब हम नाभादास की बात कर रहे हैं, तो हम विक्रमी संवत दिया है। तो आगे चलकर हम इस पे बात करेंगे कि ईस्वी कब लगता है और विक्रमी संवत कब होता है, तो आगे बात करेंगे। पहले हम इन प्रमुख रचनाएं और उनके रचनाकारों को देखते हैं। आगे है कविमाला, जिनके रचनाकार है हरि राय या तुलसी। ये वो तुलसीदास नहीं है भक्ति काल के। आगे प्रश्न देखिए, कालिदास हजारा, इनके रचनाकार है कालिदास त्रिवेदी। राग कल्पद्रुम या राग सागोर दभव, इनके रचनाकार है कृष्णानंद व्यासदेव, सुंदरी तिलक, हरिश्चंद्र, कवित रत्नाकर, माता दीन मिश्र। आगे देखिए हम काव्य निर्णय भिखारी दास, मूल गोसाई चरित माधव बाबा बेनी माधव दास, भक्त नामावली ध्रुवदास, कवि नामावली सुदन, रस चंद्रोदय ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी। आगे है काव्य संग्रह महेश दत्त, श्रृंगार संग्रह सरदार कवि दिग्विजय भूषण गोकुल प्रसाद, कवि रत्नमाला मुंशी देवी प्रसाद, सुक्ति सरोवर लाला भगवान दीन, गुरु ग्रंथ साहब। ये प्रश्न भी आया हुआ है पहले की यूजीसी नेट में, कि प्रसिद्ध जो गुरु ग्रंथ साहब है, इनके रचनाकार कौन है। तो रचनाकारों में कई सारे रचना अलग अलग धर्म गुरुओं के नाम दिए थे, जिसमें सही विकल्प था गुरु अर्जुन देव। एनालिसिस एंड एक्टिविटीज्म ऑफ राजस्थान, कर्नल टोड की पुस्तक है। हिस्ट्री ऑफ द सिख रिलीजन, मैकालिफ की पुस्तक है। गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीस, ब्रिक्स। ये कुछ 20-22 पुस्तकें हैं जो कि हम लोग गाय सदत्तासी
और उसके बाद में ग्रियर्सन, और हम जब उनकी पूरी परंपरा देखेंगे उससे पहले हम लोगों को इस एक लिस्ट को भी याद करना बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, जो मैं बात कर रही थी विक्रमी और ईसवी का अंतर, क्योंकि तालिका में हमें विक्रमी और ईसवी दोनों लिखे हैं। तो देखिए कि विक्रमी संवत हमेशा ईसवी सन से 57 वर्ष आगे चलता है। उदाहरण मैंने भक्तमाल का ही दिया था कि उसका समय 1586 ईस्वी है। यदि हम उसको विक्रमी संवत में देखेंगे तो वो 1642 बनेगा, क्योंकि हमें 1586 ईस्वी में 57 वर्ष जोड़ने हैं। तो इस चीज को हमें कैसे याद रखना है, ये देखिए कि अंग्रेजी कैलेंडर नया है, क्योंकि जो राजा विक्रमादित्य के नाम पर विक्रमी संवत पड़ा है, तो वो विक्रमादित्य तो अंग्रेजों से पहले आए थे ना। तो हमें ये याद रखना है कि अंग्रेजी कैलेंडर नया है और भारतीय विक्रमी संवत पुराना। तो जो बड़ा होता है वो आगे हो चलता है, इसलिए विक्रमी संवत जो है हमेशा 57 साल आगे रहता है। तो इस ट्रिक से आप याद रखेंगे, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होता है। तो ये पहले जितने ग्रंथ हैं उनको आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। और यहाँ से हम लोग देखते हैं इतिहास लेखन का व्यवस्थित चरण, जिनमें सबसे पहला नाम आता है गार्स दत्तासी, जिन्होंने 1839 ईस्वी में हिंदी साहित्य का सबसे पहला इतिहास लिखा था। और ये हिंदी के विद्वान नहीं थे, फ्रांसीसी विद्वान थे। अगला है इनका ठाकुर शिव सिंगर सेंगर, जिन्होंने 1883 ईस्वी में इतिहास लिखने वाले ये पहले भारतीय विद्वान थे, और ये इनका दूसरा बड़ा प्रयास था। तीसरा इतिहास लेखन की व्यवस्थित चरण में नाम आता है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का, जिन्होंने 1888 ईस्वी में, सच्चे अर्थों में कहें तो यही पहला व्यवस्थित इतिहास ग्रंथ लिखा गया। नेक्स्ट है मिश्र बंधुओं का 1913 ईस्वी में, उन्होंने परंपरागत रूप से हिंदी साहित्य का पहला बड़ा इतिहास लिखा। और सबसे चर्चित रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का 1929 ईस्वी में लिखा गया, जिन्हें सच्चे अर्थों में पहला पूर्ण प्रमाणिक और पारंपरिक इतिहास लिखा है। तो आगे आने वाले क्लास में मैं इन पे डिटेल से बात करूंगी, परंतु इसमें मैंने इतिहास लेखन की व्यवस्थित चरण से पूर्व परंपरा पर प्रकाश डाला है। तो आप इसको देख लीजिए, और अगले में हम लोग इनकी व्यवस्थित चरणों को देखेंगे।